नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं आज की खबर। गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दिन सैनी ने गुरुग्राम में मैराथन की हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि आज की दौड़ का मुख्य उद्देश्य इसे एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्वपूर्ण विचार को समर्पित करना है। ये सिर्फ एक मैराथन नहीं, बल्कि बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये संकल्प है, एक आंदोलन है। आज का ये आंदोलन एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को गति देगा। इसके अलावा उन्होंने मैराथन पर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कड़ा कदम लिया है। हरियाणा में हम 13 अप्रैल 2024 से चुनावी मूड में हैं। इससे पैसे की बर्बादी होती है, विकास की गति रुकती है। विकसित राष्ट्र के लिए एक देश एक चुनाव कड़ी भूमिका अदा करेगा। आतंकवाद के खिलाफ आदरणीय मोदी जी ने एक कड़ा स्टेप लिया। पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पूरा देश तिरंगा लेकर के दौड़ा। ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एकता की दौड़ में उस हमारे जांबाज सैनिकों के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में एक पूरा देश एकजुट करके खड़ा हुआ आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने में। अभी पिछले दिनों हमने नशे के विरुद्ध एक यात्रा निकाली। पूरा हरियाणा का युवा एकजुट उसकी दौड़ लगा नशे को समाप्त करने के। जब भी कोई इस प्रकार के बुराई होती है, उस बुराई को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होता है। ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये उसी ही एक समस्या है। क्योंकि मैं अगर हरियाणा की बात करूं, मैं हरियाणा के अंदर 13 अप्रैल से 2024 हम इलेक्शन मोड में हैं और 13 अप्रैल को ही आचार संहिता 2025 एक साल के बाद पैसे का वेस्टेज होता है, विकास की गति रुकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, तो विकसित राष्ट्र एक वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी कड़ी है, उसमें भूमिका अदा करेगा। ये देश गति से आगे बढ़ेगा। और जब जब भी कोई इस प्रकार की कोई समस्या कुरीति होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया और पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ। आज लाखों की संख्या में बेटियां बची हैं। इस खबर में बस इतना है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।